Hello students, in today's session we are going to discuss about higher degree first order differential equation. प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बात करी थी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में और आज हम बात करने वाले हैं ऑर्डर तो फर्स्ट ही रहेगा लेकिन जो डिग्री होगी वो हायर हो सकती है. इट मीन्स डिग्री कैन बी द मोर देन वन एज वेल. ठीक है, इनमें जो स्पेशल टाइप ऑफ इक्वेशन होती हैं जिनका नाम हम देते हैं उसका नाम है बेटा क्लोरेट्स इक्वेशन. क्या नाम है बेटा? वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द क्लोरेट्स, CLAIRAUTS, क्लोरेट्स इक्वेशन. तो बेटा देखो जो क्लोरेट्स इक्वेशन होती हैं ये किस टाइप की दिखती हैं. दिखने में बेटा ये होती हैं y इज इक्वल टू mx प्लस फंक्शन ऑफ m, y इक्वल टू mx प्लस फंक्शन ऑफ m वेयर m इज इक्वल टू dy by dx, वेयर m इज इक्वल टू dy by dx. इस प्रकार की जो इक्वेशन होती है बेटा इनको हम बोलते हैं, लेट्स से दिस इज द इक्वेशन वन. इन इक्वेशंस को मैं क्या बोलूंगा बेटा? क्लोरेट्स इक्वेशन. ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई क्लोरेट्स इक्वेशन किसको बोलते हैं. अब बात आती है कि क्लोरेट्स इक्वेशन के फॉर्मेट में जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगी उनको हम किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं. व्हाट विल बी द मेथड टू सोल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चन. ठीक है, तो इन डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने की बेटा अप्रोच क्या होगी. तो बेटा देखो इसमें क्या करते हैं हम, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. आप x के रेस्पेक्ट में गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो. कर सकते हैं सब लोग. जब आप डिफरेंशिएट करेंगे सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट dy by dx इज इक्वल टू x को एज इट इज रखा, m का डिफरेंशिएशन होगा dm by dx because m is not a constant, m is also a dy by dx, right? Plus m as it is x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस f dash m इंटू dm by dx. चेक करो बच्चों यही आएगा क्या. जब ये कहानी आ गई तो आप मुझे बताइए ये m से m कैंसिल हो गया, m और dy by dx दोनों सेम बात है तो ये कैंसिल हो गया. सो यहां से देखो एक तो आ रहा है dm by dx इक्वल टू 0, ये कॉमन आ जाएगा यहां से. और दूसरी कहानी बनेगी f dash m प्लस x इज इक्वल टू 0. ठीक है बेटा, सभी लोग इस बात को समझ पा रहे हैं कि यू आर गोइंग टू गेट द टू रिलेशंस. वन इज dm by dx इक्वल टू 0 एंड वन इज f dash m प्लस x इक्वल टू 0. ठीक है, तो यहां से देखो m की वैल्यू क्या आ गई, कांस्टेंट आ गई, लेट्स से c1. तो ये जो m की वैल्यू आई c1, इसको यदि मैं रिलेशन 1 में डाल दूं, पुट इन रिलेशन 1, इसको रिलेशन 1 में डाल दो बच्चों, तो क्या मिल जाएगा आपके पास y इक्वल टू c1x प्लस f ऑफ c1. तो ये जो सॉल्यूशन मिल रहा है बेटा, दिस सॉल्यूशन इज नॉन एज जनरल सॉल्यूशन. इस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं हम? जनरल सॉल्यूशन. एक जनरल सॉल्यूशन मिल गया आपको. f dash m प्लस x इक्वल टू 0. आपको पता है कि f ऑफ m वाज द फंक्शन ऑफ m, तो f dash m भी m का फंक्शन होगा. तो इसको सोल्व करके m इन टर्म्स ऑफ x आ जाएगा, m इन टर्म्स ऑफ x आएगा. पुट इट इन इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो m की वैल्यू यदि आप x के टर्म में पुट करेंगे तो एक सॉल्यूशन आ जाएगा. तो बताइए वो सॉल्यूशन जो आएगा उसको क्या बोलेंगे. इसके अंदर कोई आर्बिट्री कांस्टेंट आया क्या? नहीं आया, ये डायरेक्टली पुट करने पर आया. तो इसको हम बोलते हैं, यहां से जो सॉल्यूशन आएगा दिस सॉल्यूशन इज नॉन एज सिंगुलर सॉल्यूशन. इसके अंदर कोई आर्बिट्री कांस्टेंट भी नहीं होंगे, m का वैल्यू x के टर्म में आएगा तो ये भी कंप्लीटली x का फंक्शन, ये भी x का फंक्शन. ठीक है, तो एक रिलेशनशिप आ रहा है हमारे पास, तो उस रिलेशनशिप को हम बोलते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन. ठीक है बच्चों, हमने पहले भी बातचीत करी थी कि ऐसा सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का जो डायरेक्टली आता है, जो जनरल सॉल्यूशन से ऑब्टेन नहीं किया जाता है. भाई जनरल सॉल्यूशन के अंदर तो आर्बिट्री कांस्टेंट्स होते हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करके जो सॉल्यूशन आता है दैट सॉल्यूशन इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन. तो यहां से यदि पुट करके कुछ निकालते हैं दैट सॉल्यूशन वाज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन. लेकिन इस प्रकार से डायरेक्टली सोल्व करके जो सॉल्यूशन आता है उस सॉल्यूशन का नाम क्या होता है बेटा? सिंगुलर सॉल्यूशन होता है. क्या बोलते हैं उसको? दैट इज द सिंगुलर सॉल्यूशन. बात क्लियर है कि सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होगा. तो आई होप सभी बच्चों को इसकी जो थ्योरी पार्ट है क्लियर हो गया होगा. कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? ठीक है,
सो लेट अस प्रोसीड विद सम इजी लेवल क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल कि यहां पर किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे बेटा। सो लेट अस प्रोसीड विद द एग्जांपल नंबर 1। y इक्वल टू mx प्लस m माइनस m क्यूब, ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है। गिवन m इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स, जो m है इसकी वैल्यू dy बाई डी एक्स के इक्वल है बेटा। आपको इसको सोल्व करके बताना है कि क्या कहानी होगी। तो बच्चों ट्राई कीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ऑब्जर्व कीजिए कि यदि m का वैल्यू dy बाई डी एक्स के इक्वल है बेटा, m जो है वो किसके इक्वल है, dy बाई डी एक्स के इक्वल है। यदि m का वैल्यू dy बाई डी एक्स के इक्वल है तो ये dy बाई डी एक्स की पावर 1 और ये dy बाई डी एक्स की पावर 3। तो इसकी यदि मैं डिग्री की बात करूं तो डिग्री यहां पर 3 आ रही है या नहीं आ रही है, डिग्री इज 3 और नॉट, ठीक है, डिग्री इज 3। सो इसको मैं काम करता हूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दो, कर देंगे बेटा डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएशन के बाद क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स। यहां पर ऐसा नहीं कि उस रिजल्ट को हमें याद रखना है, इसका मेथड हमें ध्यान रखना है कि इसका मेथड क्या होता है। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू x इंटू dm बाई डी एक्स प्लस 1 इंटू m प्लस दिस इज द फंक्शन ऑफ m। इसको डिफरेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट में। सो व्हाट यू विल गेट, dm बाई डी एक्स m का तो, और इसका होगा 3m स्क्वायर इंटू dm बाई डी एक्स। ये अप्रोच क्लियर है सभी को, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन इसके अंदर, ठीक है बेटा। अब देखो यहां पर इस m से ये m कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल यहां से आपके पास एक dm बाई डी एक्स कॉमन आ गया, दैट इज इक्वल टू 0। और क्या बन रहा है बेटा, यहां बचेगा x, यहां बनेगा 1 और यहां बनेगा 3m स्क्वायर। याद करो f डैश m और x का फंक्शन, तो इस टाइप की कहानी बन रही थी। तो इसको सोल्व करके तो एक कांस्टेंट आएगा, दैट इज m इक्वल टू c बोल दो या c1 बोल दो, लेट्स से c1। तो ये c1, ये जो इक्वेशन 1 थी गिवन इक्वेशन, इसके अंदर पुट कर देते हैं। तो y इज इक्वल टू c1x प्लस c1 माइनस c1 क्यूब। दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो सॉल्यूशन आपने ऑब्टेन किया, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। अब मैं इसकी बात कर लेता हूं कि यहां से क्या आ रहा है। तो बेटा यहां से देखो m स्क्वायर की वैल्यू आ गई, दैट इज x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3। तो m की वैल्यू भी आ गई। तो मैं m की वैल्यू पुट करूं या m स्क्वायर की वैल्यू पुट करूं, बताइए जरा कि व्हाट आई सब्स्टिट्यूट हियर। मुझे यहां पुट तो करना होगा, m पुट करें या m स्क्वायर पुट करें, तो वो आपके ऊपर है बेटा, अपन m पुट कर देते हैं। तो m की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, देखो m इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 पुट कर देते हैं। y इक्वल टू m, देखो बेटा एक m तो कॉमन ले लो, सब में से कॉमन ले लो, सब में से m कॉमन ले लो। एक m कॉमन ले लिया तो प्लस माइनस अंडर रूट x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 कॉमन ले लिया था m, तो वहां बच्चा x, फिर m कॉमन आ गया तो 1 माइनस m स्क्वायर, m स्क्वायर का वैल्यू रख दो x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। अब क्या करो, या तो इसी फॉर्मेट में, लेकिन प्लस माइनस को अवॉइड करने के लिए, हटाने के लिए आप स्क्वायर कर लो। तो यदि आप इसका स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू, y स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायर करने पर बेटा सॉल्यूशन क्या आएगा बताइए। स्क्वायर करने पर आपका जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, दैट इज y स्क्वायर, ये 3 भी इधर ले आओ, 3 टाइम्स y स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 1, और यहां पर देखो 3 टाइम x प्लस 1 और 2x प्लस 1, तो 2 टाइम x प्लस 1 बाई 3, तो 4 हो जाएगा। स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, नीचे 3 का स्क्वायर तो हो जाएगा 9, ठीक है। तो यहां पर जो सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड हुआ, दैट सॉल्यूशन इज 27y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स x प्लस 1 का होल क्यूब। चेक कीजिए, 27y स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स x प्लस 1 का होल क्यूब। ये आपका आंसर आया कि नहीं आया। तो ये जो सॉल्यूशन आया, ये इसको क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप बच्चों आपको यहां तक की कहानी बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। यदि किसी भी बच्चे को इसके अंदर डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो फील फ्री टू कमेंट करके आप हमें बताइए।
ताकि हम आगे बढ़े। ठीक है बच्चों, तो एक क्वेश्चन और जबरदस्त यहां पर लिया जाए आप लोगों के लिए, देन वी विल प्रोसीड फर्दर। ठीक है बच्चों, ले लेते हैं आपके लिए क्वेश्चन बड़ा ही शानदार। तो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर अवेलेबल हो रहा है बेटा, दैट इज m क्यूब x माइनस m स्क्वायर y माइनस 1 इक्वल टू 0। क्वेश्चन में यही बोला गया है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन वेयर गिवन दैट m इज इक्वल टू dy बाई dx। m का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है बेटा, dy बाई dx के इक्वल है। आपको इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है। तो हम कैसे सोल्व कर सकते हैं बताइए जरा, अप्रोच कीजिए, स्टार्ट कीजिए, प्रॉब्लम को सोल्व कीजिए। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, बड़ी जल्दी आप लोग सोल्व कर सकते हैं इसको, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त। तो दिख रहा होगा यार ये क्वेश्चन तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस एफ ऑफ m जो फॉर्मेट सर की बात कर रहे थे उस फॉर्मेट में तो ये क्वेश्चन ही नहीं है। तो मैं क्या करूं, क्या उस फॉर्मेट में इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है? देख लेते हैं पहले। y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 1 बाई एम स्क्वायर। भाई आप इस टर्म को ले जाओ और एम स्क्वायर से डिवाइड कर दो, चेक करो। y इक्वल टू एम एक्स माइनस 1 बाई एम स्क्वायर, ये बन रहा है। तो ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस एफ ऑफ m वही बन रहा है। डिग्री देखो आप, डिग्री मोर देन 1 है, ठीक है ना। यहाँ पर डी बाई डी का क्यूब था, डी बाई डी का होल स्क्वायर था। अब मैं इस प्रॉब्लम को कैसे सिंप्लीफाई करूंगा बेटा, तो दिस इज द फॉर्म ऑफ द क्लोरेट्स फॉर्म। क्लोरेट्स फॉर्म को सोल्व करने का क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देंगे। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू डी एम बाई डी एक्स प्लस एम माइनस, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, प्लस 2 बाई एम क्यूब इंटू डी एम बाई डी एक्स। तो एक तो m से m तो ये कैंसिल हो गया, एक तो वही आ रहा है dm बाई डी एक्स इक्वल टू 0, और दूसरा क्या आ रहा है बेटा x प्लस 2 बाई एम क्यूब इज इक्वल टू 0। चेक कीजिए ये आ गया। और जब ये कहानी आ गई तो आगे की कहानी बड़ी सिंपल सी है। क्या होगी बताओ आगे की कहानी, आगे की कहानी यहां से m का वैल्यू कितना आ गया बेटा c1, m का ये जो वैल्यू है c1 वो यहां डाल देंगे, तो आपके पास आंसर आ गया c1 क्यूब x माइनस c1 स्क्वायर y माइनस 1 इक्वल टू 0। दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन। और यहां से बेटा m क्यूब का वैल्यू आ गया माइनस का 2 बाई एक्स। m क्यूब बोले या m बोले, हम कुछ तो सोल्व करेंगे भाई। m क्यूब आ गया तो m तो आ ही गया इन टर्म्स ऑफ x। अब इसकी वैल्यू को आपको सब्स्टिट्यूट करना है, तो हम कैसे सब्स्टिट्यूट करें बेटा, वहां पर डाल देते हैं। तो m क्यूब तो डाल दिया डायरेक्ट, माइनस का 2 बाई एक्स इंटू एक्स माइनस एम स्क्वायर। अभी डालते हैं एम स्क्वायर की वैल्यू, माइनस 1 इक्वल टू 0। दिस इज माइनस 2 और माइनस 1 3 इज इक्वल टू माइनस 3 इज इक्वल टू एम स्क्वायर वाई। इसका क्यूब कर दो बेटा, क्यूब कर देंगे तो माइनस 27 इज इक्वल टू एम की पावर 6 वाई क्यूब। और एम क्यूब का वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे अपन, एम क्यूब का वैल्यू होगा माइनस 2 बाई एक्स, तो एम क्यूब का स्क्वायर इंटू वाई क्यूब, तो माइनस का 27 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 वाई क्यूब। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ रहा है बेटा, 27 एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई क्यूब इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, कैलकुलेशन यहाँ पे चेक कर लेना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस प्रकार की जो इक्वेशंस होती हैं, इन इक्वेशंस को हम लोग बोलते हैं बेटा क्लोरेट्स इक्वेशन। क्या बोलते हैं, क्लोरेट्स इक्वेशन, कि यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर की हायर डिग्री इक्वेशंस को सोल्व किया जा सकता है इस कंसेप्ट की मदद से। बच्चों आई होप आपको आज का सेशन ये समझ में आया होगा। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा, ठीक है, तो आप हिट कीजिए लाइक बटन को और साथ में हमें कमेंट